आईसीएसई बोर्ड वाले बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। The crux of the second row from the floor। सीबीएसई वाला स्टेट बोर्ड तो बेटा बहुत दूर है। ये क्या रिसेंट डाउट सर कल आपके मेरे कंबल में आए थे और कुछ कर रहे थे। मेरे को तो लग रहा भैया यही समाधि ले लेंगे तभी इनको चैन पड़ेगा। चलिए भाई इंग्लिश में 200 मार्क्स लाए थे सीबीएसई में, यहाँ पर सीबीएसई वाले ज्यादा परेशान रहते हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, द क्रक्स, मीनिंग भी नहीं बोलते वो आईसीएसई वाले, द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड रो फ्रॉम द फ्लोर। सीबीएसई वाला सर कहा कह रहे हो ये क्वेश्चन में पानी गिर रहा, नहा लेते हैं सर, नहा। ये सीबीएसई वाला उसको दिमाग ही नहीं चल रहा। अंग्रेजी में भाई साहब 250 मार्क्स लाए थे 100 में से। स्टेट बोर्ड तो बेटा बहुत दूर है। ठीक है ये क्या अरे टीवी नहीं भाई, फोन तो फोन की स्पेलिंग होती होगी FON, फोन। स्टेट बोर्ड ठीक है। गाली खाने का मैंने काम कर दिया है। आईसीएसई के छोटे से बच्चे होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं, वो खुश हो गए। सीबीएसई में इतने सारे बच्चे होते हैं, वो गुस्सा आ गए, अब गाली खाऊंगा मैं। सबसे पहले तो देखो चार्ट बंद कर देते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहले डाउट से एक बार देख लें। रिसेंट डाउट सर कल आपके मेरे कंबल में आए थे और कुछ कर रहे थे। अननोन टू नोन वीडियो कॉल, कंबल में आए थे कुछ कर रहे थे। ये देखिए ऐसे लोगों के डाउट जो है वो कैसे हमारे पास पहुंच रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसका चालाकी हमें समझ में आती है। लेकिन सर सारे होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए, क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए अनफेयर आयुष बैच कैसे गए, बच कैसे गए। बस आदर्श ऊपर वाले कर रहे हुए है ना, नहीं चाहता वो अभी तो बस जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं। जैसे तुम लोग कहते हो ना एंड, वो फिर वही है, तुम भी इतने दिनों से एंड कर रहे हो, तुम्हारा एंड नहीं हुआ। तो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा, तब तक हमारा भी नहीं होगा। यस सर, एक्सेलरेशन की वजह से हुआ। ओहो, जब क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू 10 ले तो नहीं सर हम कुछ ऐसा लेंगे ना जिससे करियर खत्म ही हो जाए। हाँ, हमारे बच्चे कैसे होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे करियर बने, लेकिन हमारा बच्चा ना सर हमारा बन जाएगा तो सर उनका खराब हो जाएगा। हम सर देखो कलयुग में, वैसे दुनिया कहती है कलयुग है, लेकिन हम सतयुग के लोग हैं, बता रहे हैं। और सर हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि समाज कल्याण हो। तो तुम पढ़ोगे तो भी तो समाज का कल्याण हो सकता। हाँ? इतना नहीं सोचे सर, हम सतयुग के, हम सीधे लोग हैं। हम सोचे कि हम तैयारी खराब कर लेंगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा। अबे गधे इंसान, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हमारे बच्चे। ये कह रहा है कि रॉकेट जमीन पर है तो U0 क्यों होगा। अरे भाई ऐसा तो नहीं देखा ना तूने, कोई भाई से नासा की वीडियो देखी हो। हाँ? ये रहा भाई बहुत बड़ा SpaceX का रॉकेट लगा रखा है स्टैंड पर, ठीक है, ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे क्या है, यहां पर सीढ़ी लगा रखी है सर, बहुत लंबी सी। हमने देखा, मैंने कहा अच्छा सर ये बहुत लंबी सी सीढ़ी है, इसके साइड में होती है। मैंने कहा अच्छा। तो सर यहाँ पर क्या होता है ना, उस दिन जितना भी नासा का लोग होता है सारा इस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। मैंने कहा अच्छा, सारा का सारा सर सीढ़ी पर बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर के दोनों साइड से सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। मैंने कहा अच्छा। फिर सर यहां से भी सारा का सारा चींटी के जैसे ना सर 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर दौड़ता रहता है। मैंने कहा अच्छा। और सर यहाँ पर ना छोटा छोटा सा क्या होता है, ये समझिए हुक होता है। जैसे ये बंदा इधर आएगा तो नंबर 2, जैसे ही इधर आएगा तो नंबर 3, ऐसे जैसे ही वो अपने सामने आते हैं सारे लोग क्या करते हैं, उस हैंडल को पकड़ लेते हैं। अब इसका स्पीड है 50 और यहां से भी लोग हैं 50, तो क्या होता है, हैंडल पकड़ के अचानक से इसे झटका दे देते हैं और ऊपर चला जा। अबे लपड़ मारू तेरे को। रॉकेट जमीन पर होता है तो U=0 ही तो होगा। हाँ। इनका अलग है भाई साहब, ये पेपर वाला पेन है कि वो प्लेन है कि तू फेंकेगा तो इनिशियल वेलोसिटी सर 0 छोड़ना थी। हाँ, अलग पागल है। हाँ। भाई साहब
मेरे को तो लग रहा भैया यही समाधि ले लेंगे तभी इनको चैन पड़ेगा। भाई ऐसे सवाल मत पूछा कर मेरे से, मेरे दिमाग में यही सब चलता है भाई, अब कैसे समझाऊं? इसके अलावा तो अब यही ऑप्शन बच रहा है। U0 कैसे है हमें नहीं पता भैया, कैसे 0 है। तो भाई मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने जूते उतार रखे हैं, ये रहा हमारा जूता, ठीक है। हाँ मुझे भी उतार रखे हैं, बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। 50,000 रुपए, ये सारी की सारी खबरें फैलाता रहता है क्या इंसान? हाँ और क्या, ये कह रहे भाई बॉडी नहीं बन रही, बॉडी नहीं बन रही, और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना है। हाँ मैंने कहा तो जिम जाओ, कह रहे यार कोई ट्रेन करने वाला नहीं है। मेरे को उसी समय आइडिया आया भाई साहब यहाँ पे बल्ब जलता है ना वैसे, हाँ अचानक से बल्ब जला। मैंने कहा भाई फिजियोथेरेपी का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, एक एक सेशन 2-2 हजार रुपए के हो रहे हैं। हाँ 20 सेशन बोले 40,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई देखो मैं तुम्हें जिम करा दूंगा, ठीक है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे बस तुम्हें, तुम ट्रेनर को भी तो दोगे, और क्या भरोसा उसको भाई कि वो तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करा दे और फिर तुम्हें दर्द हो। कह रहा हाँ यार पिछली बार मैं गया तो बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा बस लपेटे में आ रहा भाई इंसान। मैंने कहा कि एक काम करो, मेरे को 50,000 रुपए दो, ठीक है, मैं तुम्हारा जिम का पूरा वो कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, तो हो जाएगा काम। थोड़ा सा मोटिवेट करा, 2-3 वीडियो भेज दे भाई साहब, डंबल मारते हो, कह रहा है ये ऐसे बन जाएगा बॉडी। हाँ पूरा नक्काशी करेंगे हम आराम से, टेंशन नहीं है। बस जैसे 50,000 रुपए आए भाई साहब, 40,000 डॉक्टर को दिए मैंने अपने। हाँ और अपना आज भाई साहब वो थोड़ा सा वो करवाया भाई साहब, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। और अपना काम हो चुका है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डाइट वाइट पे खुद लगाऊंगा। इनको क्या कराना है, कुछ नहीं कराना, जिस दिन आएंगे भाई तो 100 किलो ऊपर रख दूंगा, कहूंगा मारो, ठीक है, मर जाएंगे और क्या। उसके बाद शरीर दर्द करेगा, 1 हफ्ते तक आएगा नहीं वो इंसान, गोली बहुत देता है। हाँ मेरे को पता है भाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त, देखो भाई वो जब इंसान खर्च करना ही चाह रहा है, मार्केट में किसी और को देखो तो हमको दे, है ना। यस तो मैंने अब टारगेट ले लिया, 1 महीने का फीस है मेरा। मैंने कहा देखो एक दिन आएगा तो मैंने प्लानिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा दूंगा, 3 दिन तो छुट्टी हो गया, अपना चिल है ना। हाँ फिर जब वो 3 दिन के बाद आएगा तो मैं कहूंगा मेरा पाँव दर्द हो रहा है, आज नहीं आ पाएंगे, तो बहाने कर करके महीना काट दूंगा। यस ठीक है। स्मार्ट तो हूं मैं, बस बात यह दुनिया नहीं समझ रही भाई, दुनिया बकैत समझ रही है हमें। तो 50,000 रुपए मैंने गोल कर लिया अभी, ठीक है। और अरे करा देंगे यार, मैंने वैसे सोचा है कि इस बार बस मैं थोड़ा सा मेरे पाँव का दर्द ठीक हो जाए, ठीक है, जैसे ही मेरे पाँव का दर्द ठीक होगा मैंने सोचा है कि इस बार मैं ट्रेनिंग दूंगा बहुत। सुबह भाई तो जिम जा ही रहा हूँ, वही वाली है, जिम जा रहे हैं भाई, 1-2 को सिखा कर गए, कम से कम पैसा कमाए सुबह, है ना। ये तो मेरे को भाई तो रात को अचानक से चमका कि यार कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं, है ऐसा करना चाहिए मेरे को। मैं सुबह जब 1.5 घंटा जिम कर ही रहा हूं, है ना, 2 पकड़ लो, 200 रुपए भी लूंगा, 400 रुपए भाई साहब, मेहनत करते करते 400 तो कमा के आऊं, दिहाड़ी तो लगे हमारी। तो कोशिश जारी है। यस हाँ तो यार क्या होता है ना कि आप अपनी काबिलियत को पहचान करके ही तो कमाते हैं। मेरे को पता लग गया मेरी काबिलियत क्या है। यस